हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर से टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अगर केमिकल रिएक्शंस के टाइप की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप आ जाता है जिसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन, जैसा कि नाम से इसके हमको पता चलता है कि एडिशन मीन्स होता है ऐड करना, यानी कि एडिशन रिएक्शन में हम किसी भी सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं तो वो हमारी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होती है इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। लिख सकते हैं दोज रिएक्शंस in which two or more substance combine together to form a single new product. This reaction is known as addition reaction। यानी कि दो या दो से अधिक जब पदार्थ आपस में मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ जो आपका कली चूना होता है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में। तो H2O के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये सिंगल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और इसीलिए इसको हम एक प्रकार से एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंगल न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो जैसे H2 और Cl2, इसको आपस में हम ऐड कर देते हैं। तो H2 और Cl2 को जब आपस में ऐड करेंगे तो 2HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? 2HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी रिएक्शन में, इस रिएक्शन में भी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है Mg प्लस O2। तो यहाँ पर अगर 2Mg प्लस O2 लेकर के रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें सिंगल न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको भी हम एक प्रकार से एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हो जाती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हम ऐड करते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक प्रकार से एडिशन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है सेकंड रिएक्शन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है ये भी, और ये भी जो आपकी रिएक्शन दी गई है ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके स्थान से एक प्रकार से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं दोज रिएक्शंस in which more reactive element displaces less reactive मेटल या फिर यहाँ पर एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट और करके एलिमेंट लिख सकते हैं। फ्रॉम द aqueous solution of its compound is called displacement reaction। सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम एक रिएक्शन लेते हैं, मैग्नीशियम को जब कॉपर सल्फेट में हम डालते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है वो कॉपर सल्फेट से मोर रिएक्टिव है, यानी कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम जाकर के इसके स्थान पर चला जाएगा तो MgSO4 बनाएगा और प्लस कॉपर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट अगर इसी में बात करते हैं तो कह सकते हैं सबसे पहले हम नोट में लिख लेंगे कौन सा ज़्यादा अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है और कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज आती है या उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस प्रकार से रिएक्टिविटी सीरीज और या फिर एक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। तो जब किसी हम एलिमेंट को उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं तो ऐसी सीरीज को हम रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज की अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो कह सकते हैं एलिमेंट अरेंज्ड in the order of reactivity to make a series it is known as reactivity series और एक्टिविटी सीरीज।
ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई है कि एक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज की अगर बात करते हैं तो पोटेशियम मोर रिएक्टिव होता है, और इसके बाद में उससे कम जो होता है वो सोडियम होता है, फिर उससे कम रिएक्टिविटी रखने वाला वो कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम है, और फिर जो है एल्यूमिनियम है, फिर जो है जिंक है, फिर जिंक है, एल्यूमिनियम के बाद जिंक है, फिर है आयरन, और फिर है एक प्रकार से कह सकते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, और फिर हम अगर बात करते हैं कॉपर के बाद Ag आ जाता है, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो गोल्ड की होती है। किसकी होती है? गोल्ड, यानी कि Au की। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इसमें इसको हम याद कर सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव पोटेशियम, और वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो गोल्ड होता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा एलिमेंट किसको एक प्रकार से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाई जिंक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाई जिंक, यानी कि कॉपर का जिंक के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे दिया गया है कॉपर सल्फेट के, यानी कि जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो क्या होता है, ये जिंक जो होता है वो कॉपर को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि अगर देखा जाए इस एक्टिविटी सीरीज में तो कॉपर जो है वो जिंक से बाद में है, या कह सकते हैं जिंक कॉपर से पहले है, और इसलिए जिंक मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है, और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। तो जो ये लेस रिएक्टिव है और इसी का साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, तो कॉपर को जिंक क्या करेगा, उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और जो है कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और एक प्रकार से कॉपर डिस्प्लेस होगा। तो कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, और ये रेड ब्राउन कलर की जो होता है वो जाकर के जिंक मेटल जो होता है उस पर जाकर के एक प्रकार से चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और जिंक सल्फेट बन जाता है, ये कलरलेस हो जाता है इस प्रकार से। तो ये इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि आयरन की जो कील होती है, यानी कि आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आयरन यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, यानी कि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर की अपेक्षा। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर FeSO4 बनेगा और प्लस जो है एक प्रकार से Cu डिस्प्लेस होगा। तो कॉपर जब कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। यानी कि जैसे ही कॉपर सल्फेट में आयरन की हम एक प्रकार से कील डालेंगे, तुरंत कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो होगा वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और ब्राउन कलर का जो कॉपर होगा वो जाकर के कॉपर की आयरन की कील पर जाकर के डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट एक आपको रिएक्शन करके दिखाना है जो दी गई है। जब जिंक को नेक्स्ट रिएक्शन दी गई है, जिंक को जब हम H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में, H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो ये रिएक्शन आपको करके स्वयं बताना है। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट टॉपिक है डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन
डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है इसको थोड़ा से जानेंगे। सिंपल सी बात कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो होता है या एक सब्सटेंस 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। इस डिसोसिएशन रिएक्शन में जो फैक्टर अफेक्ट करता है डिसोसिएट होने में, अगर उस फैक्टर को हटा लिया जाए तो पुनः हमारा पहला जो प्रोडक्ट होगा यानी कि जो पहला रिएक्टेंट लेते हैं वही हमको फिर पुनः ऑब्टेन हो जाता है। ठीक, तो इसमें अगर इसके इस रिएक्शन के डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं दोज रिएक्शन in which one compound break into two or more simple compound by affecting factor like heat, light and electricity and after removal these factor original compound formed again is called dissociation रिएक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से अधिक सिंपल कंपाउंड में डिसोसिएट हो जाता है जब कोई हम फैक्टर लगाते हैं। यानी कि जब किसी कारक की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है और जब इस फैक्टर को हटाने पर पुनः हमको ओरिजिनल कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन जो होती है ये 2 टाइप की होती है। कह सकते हैं दीज आर 2 टाइप। तो यहाँ पर अगर 2 टाइप की बात करते हैं तो फर्स्ट जो हो जाता है इसको हम थर्मल डिसोसिएशन बोलते हैं। थर्मल डिसोसिएशन में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो फैक्टर होते हैं वो आपके इसमें हीट एंड टेम्परेचर होते हैं। यानी कि इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो फैक्टर वर्क करता है वो हीट और टेम्परेचर होता है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक कंपाउंड को हीट और टेम्परेचर देने पर वो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में डिसोसिएट हो जाता है, ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। अगर इस फैक्टर को हटा लिया जाता है तो फिर हमको ओरिजिनल सॉल्यूशन हमको या ओरिजिनल कंपाउंड हमको ऑब्टेन हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को अगर हम हीट कर दिया जाए तो कह सकते हैं कि ये किसमें, एक तो अमोनिया और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इसमें हम इनको दोनों को मिक्सअप कर देते हैं तो फिर पुनः हमको अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन हो जाता है। तो ये रिएक्शन थर्मल डिसोसिएशन कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन
डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक, कह सकते हैं वाटर, ये फैक्टर जो होते हैं तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन में जैसे देखा जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl का सॉल्यूशन होता है, ठीक, सॉल्यूशन होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन इसको ले लिया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन जब लिया जाता है तो इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो एक प्रकार से ये Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू।